हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द विजन फिजिक्स क्लासेस पर। मैं मिथिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, हम लोग पिछले वीडियो में देख लिए थे, क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया था, जिसमें हम लोग देखे थे विद्युत द्विध्रुव क्या है और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। चलिए, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का हम लोग सूत्र निकाल लिए थे। क्या आया था सूत्र, चलिए उसको देखते हैं। P बराबर जो था हमारा, P बराबर सूत्र निकला था 2AQ। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है P, उसका सूत्र क्या आया था 2AQ। चलिए, इसके बारे में कुछ हमको ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स याद रखना है, तो उसको देख लेते हैं क्या क्या हो सकता है इसके बारे में ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स। देखो, तो सूत्र हो गया। इसका पूछ सकता है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है। तो एसआई मात्रक इसका क्या हो जाएगा, तो एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए। इसमें क्यू क्या है, आवेश है, और 2a क्या है, 2a इसमें लंबाई है। क्या है, विद्युत द्विध्रुव के लंबाई। तो लंबाई को हम लोग क्या चीज़ में नापते हैं, मीटर में नापते हैं। तो 2a जो हुआ यहाँ पर क्या है, लंबाई है। तो 2a लंबाई है, तो इसके लिए क्या, मीटर। चलिए, यहाँ पे गुना का संबंध है इसके बीच, तो गुना का संबंध। क्यू क्या है, क्यू आवेश है, तो आवेश कौन सी में नापते हैं, कूलम में नापते हैं। तो इसके लिए क्या, कूलम, यानी क्या हो जाएगा, इसी को लिख सकते हैं क्या, कूलम मीटर। ठीक है, जैसे दिए से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इसको पढ़ेंगे क्या, कूलम मीटर। ठीक है, चलिए, तो इसको कूलम मीटर हो गया। इसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसे मात्रक कूलम मीटर। चलिए, इसका डायमेंशन पर बात करते हैं। डायमेंशन क्या हो जाएगा, यानी कि बीमा। बीमा क्या हो जाएगा, एम जो है लंबाई है, तो लंबाई का बीमा क्या होता है, एल होता है। तो इसका लंबाई का बीमा क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। और गुने, आप जानते हैं कि आवेश का क्या होता है, आवेश का दो गो बीमा होता है, एटी नहीं तो आईटी। तो आईटी रख के देख लेते हैं, तो आईटी रखिएगा, तो इसका बीमा क्या हो जाएगा, LIT। ये भी हो सकता है। और में अगर आप AT रखिएगा तो एक और बीमा क्या आपका बन जाएगा, LAT। ठीक है, तो दोनों याद रखिएगा। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक कूलम मीटर, और बीमा क्या हो जाएगा, LIT या LAT। ठीक है, चलिए, उसके बाद आपको याद रखने वाला चीज़ है क्या है, कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है सदिश राशि होता है कि अदिश राशि। तो ये जो होता है सदिश राशि होता है, तो इसको भी याद रखिएगा कि यह सदिश राशि होता है, सदिश राशि होता होता है। ठीक है, चलिए, एक और ऑब्जेक्टिव का पॉइंट इससे पूछ सकता है कि विद्युत द्विध्रुव का सदिश रूप किस तरह का होता है। ठीक है, यानी कहने का अर्थ यह है कि इसमें जो जो सदिश राशि है उस पर आप वेक्टर का चिन्ह लगाइए। ठीक है, तो पूछ सकता है कि विद्युत द्विध्रुव का सदिश रूप को लिखे। ठीक है, या निम्नलिखित में से कौन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको पूछ लेगा। तो इसमें आपको विद्युत द्विध्रुव के सदिश राशि जो है, एक तो जानते हैं कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण अपने एक सदिश राशि है, तो इस पर भी वेक्टर लगेगा। ठीक है, बराबर 2AQ। क्यू जानते हैं कि हम लोग जो आवेश होता है वो क्या होता है, अदिश राशि होता है, तो इस पर कोई वेक्टर का चिन्ह लगेगा नहीं, तो लगेगा क्या, किस पर, ए पर लगेगा। तो ई हो जाएगा क्या, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सदिश रूप हो गया। ठीक है, चलिए, तो इतना पॉइंट्स, जो चारों को पॉइंट्स है, ये चारों को पॉइंट्स बना विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के संबंध में आपको ये चारों पॉइंट्स याद रखना है। ठीक है, चलिए, अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं। अगला 5 नंबर में हमारा हम लोग का क्वेश्चन है, एक समान विद्युतीय क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव पर लगा बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त करें। ठीक है, चलिए, ये 2 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको ध्यान से समझिएगा। बल आघूर्ण क्या होता है, ठीक है, तो बल आघूर्ण जो होता है, कभी कभी देखे होंगे ट्रक में नट खोलते हुए देखे होंगे, तो ट्रक में जो नट खोला जाता है वो कौन सा बल से, कौन सा बल लगता है नट पर, जो बोल्ट होता है उस पर कौन सा बल लगता है, उस पर बल लगता है, बल आघूर्ण लगता है। ठीक है, चलिए, तो बल आघूर्ण को क्या चीज़ से सूचित करते हैं, तो बल आघूर्ण को टाउ से सूचित करते हैं। बल आघूर्ण का एक स्पेशल सूत्र ही होता है, टाउ बराबर होता है, बल आघूर्ण को टाउ से सूचित करते हैं, और टाउ बराबर होता है बल गुने लंबवत दूरी। ठीक है, ये बल आघूर्ण का सूत्र होता है, बल गुने लंबवत दूरी। लेकिन हमको किस पर निकालना है, रड पर या जो रिंच होता है खोलने वाला नट, उस पर बल आघूर्ण नहीं निकालना है। हमको एक समान विद्युतीय क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव क्या होता है हम लोग समझ चुके हैं, तो उस पर जो बल आघूर्ण लगेगा उसको हमको निकालना है। तो चलिए देखते हैं क्या होगा इसका हल। तो हल करते हैं इसका, ये आपको 2 नंबर के क्वेश्चन में आपको ये पूछ लेगा। चलिए, तो पहले एक समान विद्युतीय क्षेत्र में है, तो एक समान पहले विद्युतीय क्षेत्र बना लेते हैं। मान लिए कि क्या है, एक समान का क्या है, ये जो है एक समान विद्युतीय क्षेत्र है। ठीक है, इस तरह से बना लीजिए, ये क्या है, एक समान विद्युतीय क्षेत्र हो गया। चलिए,
इसमें एक विद्युत द्विध्रुव रखा गया है, तो विद्युत द्विध्रुव को रख दीजिए। मान लिए कि क्या है, ये एक विद्युत द्विध्रुव है, ठीक है। चलिए, विद्युत द्विध्रुव क्या होता है तो हम लोग पिछले वीडियो में देख लिए थे। और विद्युत द्विध्रुव का क्या क्या परिमाण होता है, विद्युत द्विध्रुव का क्या होता है, दोनों परिमाण बराबर होते हैं और उनके बीच के लंबाई को 2a या 2l से सूचित करते हैं। तो इसका परिमाण -q मान लीजिए, ये क्या है, +q है। इसका नाम दे दीजिए कुछ, इसका नाम a, इस बिंदु का नाम क्या, b। और विद्युत द्विध्रुव की लंबाई कितना होता है, तब विद्युत द्विध्रुव की लंबाई 2a होता है, हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। तो इसको भी दिखा दीजिए कि विद्युत द्विध्रुव की लंबाई कितना होता है, तब विद्युत द्विध्रुव की लंबाई 2a होता है। यहाँ तक होगा पूरा। चलिए, तो हमको इस पर इसको जब रखा जाएगा, जब एक समान विद्युतीय क्षेत्र में जब ये विद्युत द्विध्रुव को रखा जाएगा तो ये क्या करने लगेगा, नचने लगेगा कुछ इस तरह से क्या करने लगेगा, ये नचने लगेगा कुछ इस तरह से, ये क्या होगा, नचने लगेगा। तो जब कोई वस्तु जब नचता है तो उस पर जो बल लगता है उसी बल को कहते हैं क्या, बल आघूर्ण कहते हैं। तो इस पर कितना बल आघूर्ण लगेगा, टाउ कितना लगेगा, ठीक है। टॉर्क भी इसको बोला जाता है, हिंदी में इसे टाउ भी बोल देते हैं। तो इस पर कितना टॉर्क लगेगा, टाउ लगेगा, उसको हमको ज्ञात करना होता है, ठीक है। चलिए, तो इसमें कुछ और करना है, इसमें हमको क्या चाहिए, बल तो चाहिए ही, साथ साथ में आपको लंबवत दूरी चाहिए। लंबवत दूरी यानी कि जहाँ पर ये स्थित है वहाँ से सीधे लंबवत नीचे की ओर का डिस्टेंस कितना होगा, 100। तो यहाँ पर मान लीजिए कि लंबवत दूरी, इसको इस तरह से न बढ़ाएंगे, लंबवत खींचेंगे तो इस तरह से मिलेगा, यहाँ पर क्या बन जाएगा, समकोण बन जाएगा। चलिए, ABC इस बिंदु का पॉइंट्स का नाम दीजिए कितना, C है। चलिए, यहाँ पे कोण कितना हो गया, ये जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता के साथ कोण कितना बना रहा है, थीटा। इतना पॉइंट्स आपको लिख लेना है चित्र के रूप में। चलिए, अब इधर क्या लिखेंगे, कुछ इधर भी लिखना होता है कि माना कि एक समान विद्युतीय क्षेत्र ई में, यहाँ पर थोड़ा सा अपना भाषा में 2-4 वर्ड लिखना पड़ता है, तो उसको आप लिख लेते हैं, हम बोल देते हैं। क्या लिखेगा, माना कि एक समान विद्युतीय क्षेत्र में AB एक विद्युत द्विध्रुव स्थित है जिसका लंबाई कितना है, 2a है, ठीक है, जिस पर लगने वाला बल आघूर्ण टाउ हमें ज्ञात करना है। चलिए, इतना बात लिख दीजिएगा, उसके बाद हम लोग सीधे चल जाएंगे क्या, अर्थात पर लिखेंगे विद्युत द्विध्रुव पर लगा, विद्युत द्विध्रुव पर लगा बल आघूर्ण टॉर्क या टाउ बराबर क्या होता है, तो इसका बेसिक जो सूत्र होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, वो होता है बल गुने लंबवत दूरी। तो यहाँ पर लिख देंगे क्या, बल गुने लंबवत दूरी, ठीक है। ये हो गया टाउ का बेसिक सूत्र। चलिए, अब इसमें हमको क्या चाहिए, इसमें हमको F के जगह पर क्या भर सकते हैं, इस चित्र से लंबवत दूरी इसमें क्या हुआ, तो इसमें लंबवत दूरी आपका कौन हुआ, BC। तो इसको याद रखिएगा कि लंबवत दूरी के जगह पर जो है क्या लिखाएगा, BC का मान हमको चाहिए। और F के जो हमको मान चाहिए, तो किस तरह से E और Q से हम लोग F के संबंध निकालेंगे वो देखिए। चलिए, टाउ का बेसिक सूत्र हो गया। अब हमको इसमें F का मान भर देना है, लंबवत दूरी का मान भर देना है, बस सिंपल सा हमारा सूत्र ड्राइव हो जाएगा। चलिए, तो आप विद्युत क्षेत्र तीव्रता जो इसी चैप्टर में सूत्र एक पढ़े होंगे, क्या एक सूत्र पढ़े थे आपको याद होगा, E बराबर पढ़े होंगे, E बराबर F/Q या Q0, यही पढ़े हैं। तो यहाँ से आप क्या कीजिएगा कि आपका विद्युत क्षेत्र E वाला E है, आवेश इसमें से परिमाण ले लीजिएगा तो आवेश Q हो जाएगा, तो उसके बल के बीच संबंध क्या आ जाएगा, E बराबर F/Q। तो यहाँ से आप F का मान निकाल लीजिए। तो F के मान निकालिएगा तो क्या निकलेगा, F के मान अगर निकालिएगा तो कितना निकल जाएगा, यानी बटा में है तो गुना में, यानी कि F बराबर क्या लिख सकते हैं, E × Q। तो हमारा F का मान तो निकल गया, E × Q। चलिए, अब हमको लंबवत दूरी का मान चाहिए। लंबवत दूरी कहने का अर्थ हुआ आपका B से C तक की दूरी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए त्रिभुज ABC दिख रहा है आपको, तो ABC क्या है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में आपका E हो गया क्या, BC हो गया आपका लंब, ठीक है, और AC हो गया क्या, आधार, और AB हो गया आपका क्या, कर्ण। तो हमको किसका मान चाहिए, इसमें दिया हुआ मान किसका है, हमको एक ही चीज़ का मान मालूम है, क्या, कर्ण का मान मालूम है, हमको क्या चाहिए, लंब का मान चाहिए। तो साइन थीटा बराबर जानते हैं क्या होता है, लंब बटा क्या होता है, कर्ण होता है। तो उसका हम सूत्र करके हम किसका मान निकाल सकते हैं, BC का या लंबवत दूरी का मान निकाल सकते हैं। तो लंबवत दूरी कहने का अर्थ क्या है, BC का मान। चलिए, तो BC का मान निकालने के लिए आप क्या लगाइएगा, चूँकि हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है,
साइन थीटा बराबर होता है P/H, यानी कि लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पर P का काम कर रहा है BC, तो BC और बटा में H का काम कर रहा है क्या, AB, तो ये हो जाएगा क्या, AB। चलिए अब AB के मान तो हम लोग जानते हैं, AB क्या है, विद्युत द्विध्रुव की लंबाई है। तो AB विद्युत द्विध्रुव की लंबाई है, तो AB के मान कितना 2 है, तो AB के जगह पर 2 रखा जाएगा। हमको BC का मान चाहिए, तो BC के मान के जगह पर थोड़ी ना कुछ भरेंगे, हमको तो BC का मान ही चाहिए। तो इसको आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा का साइन थीटा रहेगा, ठीक है, और BC के जगह पर BC ही रहेगा, हमको BC का मान चाहिए। या आप BC के जगह पर लंबा दूरी लिख सकते हैं, नहीं तो बाद में तो हम लोग यहाँ पर भरेंगे ही। चलिए AB का मान कितना है, AB का मान क्या है 2A है, तो यहाँ से हम लोग इधर बटा में 2A है, तो निकल चला आएगा, गुना में चला आएगा, तो आप इसी को लिख सकते हैं, इधर लिख देते हैं कितना कि आपका BC बराबर क्या आ जाएगा, साइन थीटा गुने 2A, इन्हें बटा में 2A तो इन्हें गुना में 2A, तब बराबर क्या बच जाएगा, केवल BC बच जाएगा, BC। अर्थात आप कह सकते हैं इसीलिए BC बराबर कितना आ जाएगा 2A साइन थीटा, 2A साइन थीटा। तो BC का मान कितना आ गया, 2A साइन थीटा आ गया। BC ही क्या है, लंबवत दूरी है, ठीक है, तो BC ही क्या है, लंबवत दूरी, तो इन्हें लिख दीजिए क्या, लंबवत दूरी। चलिए तो आपके पास बल का मान आ गया, लंबवत दूरी का मान आ गया, बस ये दोनों मान को इसमें भर दीजिएगा तो टॉर्क का अपना मान निकल जाएगा। चलिए तो टॉर्क बराबर क्या होता है, चलिए इधर देख लेते हैं। तो टॉर्क बराबर हम लोग देखें कि टॉर्क बराबर होता है बल गुने लंबवत दूरी। तो बल के जगह पर F के जगह पर आप कितना भर सकते हैं, F के जगह पर आप भर सकते हैं कितना, E इंटू क्यू। तो आप लिख लीजिए E इंटू क्यू गुने, और लंबवत दूरी जो है, लंबवत दूरी उसके जगह पर आप कितना रख सकते हैं, उसके जगह पर आप रख सकते हैं कितना, ये जो है 2A साइन थीटा। तो 2A साइन थीटा को लिख सकते हैं 2A साइन थीटा, हो गया। चलिए तो टाउ बराबर, अब आपका टाउ बराबर क्या हो जाएगा, देखिए पिछले ही अभी ये तो इसके बारे में चर्चा किए हैं, और पिछले वीडियो में आपको इसके विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है उसके बारे में बताया गया था कि 2AQ क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए तो 2A इंटू क्यू है, तो इसको एक साथ लिख देंगे तो हमारा P का सूत्र नहीं निकल जाएगा। चलिए तो इसको लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, E इंटू 2AQ, एक साथ कर दिए तीनों को, अगुने साइन थीटा, यानी कि आपका क्या आ जाएगा, टॉर्क बराबर क्या आ जाएगा E, और 2AQ क्या है, 2AQ आपका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, तब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 2AQ बराबर होता है P। तो इसको याद रखिएगा कि इसके जगह पर क्या लिखा जाएगा, गुने में P गुने साइन थीटा। तो इसी बात को आप लिख सकते हैं क्या, टाउ बराबर PE साइन थीटा। तो एगो तो आपका टॉर्क बराबर सूत्र आ गया क्या, टाउ या टॉर्क बराबर PE साइन थीटा, कि एक समान जो है चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव AB पर लगा बल आघूर्ण कितना है, PE साइन थीटा। P क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, E क्या है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता है, और साइन थीटा क्या है, तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता के साथ विद्युत द्विध्रुव कितना एंगल बना रहा है वही बताया कौन, साइन थीटा। तो इससे आपका क्या बल आघूर्ण का मान निकल जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये आपको 2 नंबर में ड्राइव करने के लिए आएगा, यहीं तक करने के लिए होगा। इसके साथ साथ कुछ ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स इसके बारे में याद रखना है कि पूछ सकता है कि विद्युत द्विध्रुव एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव पर लगा बल आघूर्ण का सदिश रूप, पूछ सकता है कि बल आघूर्ण का सदिश रूप किस तरह से होता है। तो सदिश रूप इसका क्या हो जाएगा, सदिश रूप के लिए कहने का अर्थ है कि जो भी भौतिक राशि उस पर वेक्टर के चिन्ह, जो सदिश है उस पर वेक्टर के चिन्ह, और जो अदिश है उस पर कोई भी चिन्ह नहीं देना है। तो इसका सदिश रूप क्या हो जाएगा, तो टाउ जानते हैं, बल आघूर्ण जो होता है, कोई भी बल हो, बल आघूर्ण हो तो वो क्या होता है, सदिश राशि होता है। तो वेक्टर टाउ या टॉर्क बराबर क्या हो जाएगा, P जो होता है आप लोग जानते हैं, P अभी जानते हैं कि सदिश राशि होता है, तो सदिश राशि होती है तो इस पर भी वेक्टर पढ़ना चाहिए, तो वेक्टर P क्रॉस, ठीक है, और वेक्टर E भी जानते हैं क्या होता है, सदिश राशि विद्युत क्षेत्र तीव्रता, तो टाउ बराबर होता है EP क्रॉस E, ठीक है। चलिए तो E हो गया, साइन थीटा, देखिए साइन थीटा लगाएंगे तो ई क्रॉस को हटा देंगे, और नहीं तो क्रॉस लगाएंगे तो क्या होगा कि इसको साइन थीटा इसमें लग जाएगा। इसमें आप उल्टा पलटी नहीं कर सकते हैं कि E क्रॉस P नहीं लिख सकते हैं, गलती हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखिएगा कि जब भी सदिश रूप आए कि बल आघूर्ण का सदिश रूप क्या हो जाएगा, तो
वेक्टर टॉर्क बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर पी क्रॉस ई ही सही होगा आपका आंसर। और नहीं तो अगर साइन थीटा है तो आप पी ई को एने कर सकते हैं, ठीक है। 2 नंबर में आएगा तो आपको केवल यहाँ तक क्या करना है, प्रूव कर देना है, ठीक। तो ऑब्जेक्टिव का पॉइंट्स इसमें याद रखिएगा कि हो गया इसका सदिश रूप हो गया। एक और ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि जो बल आघूर्ण होता है उसका एसआई मात्रक क्या होता है। तो बल आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, तो हम लोग इसी मेन फॉर्मूला से ही निकाल सकते हैं कि बल आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा। यहाँ पर बल आघूर्ण हो गया, बल गुने लंबवत दूरी। तो इसका अगर एसआई मात्रक निकालना चाहिए तो हम यहाँ पर निकाल के देखते हैं कितना हो जाएगा। तो टॉर्क बराबर होता है बल गुने लंबवत दूरी, यही ना होता है। तो यहाँ पर निकालिएगा इसका क्या, एसआई यूनिट किसका, बल आघूर्ण का एसआई मात्रक। तो बल का क्या होता है, बल को नापते हैं न्यूटन में, नहीं तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। तो यहाँ पे आप न्यूटन रख दीजिए, गुने लंबवत दूरी हो या कोई भी दूरी हो उसको नापेंगे कौन सी में, मीटर में ना नापेंगे। तो इसका भी क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा मीटर, यानी कहने का अर्थ क्या है, न्यूटन मीटर, ठीक है। तो बल आघूर्ण का ऐसा ही मात्रा क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर। डायमेंशन पूछ देते, डायमेंशन में निकाल सकते हैं न्यूटन का ML/T-2, हम मीटर का क्या L, तो हो जाएगा ML/T-2। बात समझ में आया? चलिए, तो इसका इतना पॉइंट्स आपको इसके बारे में 2 पॉइंट्स कम से कम याद रखना है कि इसका सदिश रूप क्या होता है और इसका मात्रक क्या होता है। चलिए, तो आशा करते हैं कि आपको ये 2 नंबर का जो प्रूव करने वाला था, ठीक है, सूत्र व्युत्पन्न करने वाला था, आपको समझ में आया है, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना है कि निम्न से याद कर लेना है, इसके ऑब्जेक्टिव का पॉइंट्स भी याद रखना है और इसको निम्न से डिराइव कर लेना है। इसमें आपको 2 नंबर में पूछेगा तो यहीं तक आपको डिराइव करना है, तो ज़्यादा कुछ नहीं, और ये सब ऑब्जेक्टिव का पॉइंट्स है तो इसको आपको याद रखना है। आशा करते हैं कि आपको बहुत अच्छा से समझ में आया है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।